नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रीति लक्ष्मण सेठ हॉस्पिटल आईवीएफ सेंटर झांसी से। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरी आ रही है कि हम बहुत दूर से आते हैं और बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स में ऐसा होता है कि वो लोग 15 दिन, 20 दिन, महीने भर पेशेंट्स को रखते हैं आसपास या हॉस्पिटल में या आसपास रुकने के लिए कहते हैं। सो लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली कि बिल्कुल भी रुकने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा कहा जाता है कि यू कैन नॉट कफ योर एम्ब्रियोज आउट। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप खांसी करोगे और आपके एम्ब्रियोज निकल जाएंगे या आप खड़े होगे आपके एम्ब्रियोज निकल जाएंगे। इतने माइक्रोलीटर्स में एम्ब्रियोज होते हैं कि वो आपको दिख भी नहीं सकते और वो निकल भी नहीं सकते। जैसे ही हम ट्रांसफ़र करते हैं तुरंत एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एंड आई हैव सो मैनी पेशेंट्स। वन वॉज फ्रॉम कैनेडा, उसका हमने 16th को ट्रांसफ़र किया था एंड 19th को उसकी फ़्लाइट थी। उसके पहले वो दिल्ली चली गई थी एंड इट वॉज अ सेकेंड साइकिल विथ अस। वहाँ पे उसका फेल भी हो चुका था बट शी कंसीव्ड एंड प्रेगनेंसी भी हुई एंड डिलीवरी भी हुई। और इसलिए कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको जिस दिन हमारा पिकअप होता है और जिस दिन ट्रांसफ़र होता है उस दिन हो सकता है सुबह से शाम तक लग जाए, बट आपको कोई रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, कोई आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती हॉस्पिटल में। ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो कि बिल्कुल आईवीएफ लैब से उठ के सीधे गए वॉशरूम और उसके बाद आराम से फिर घर गए एंड दे कंसीव्ड। और ऐसी भी एक पेशेंट है हु केम फ्रॉम वेरी फार आउट ऑफ इंडिया एंड शी वॉज 8 times IVF फेल्योर, 8 times। एंड हमारे पास आई, फर्स्ट टाइम में कंसीव कर गई बट इट वॉज़ अ वेरी बैड लक बिकॉज वो वापस चली गई थी जहाँ उसको जाना था, लाइक आउट ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया। सो वहाँ पे मेडिसिन नहीं मिल पाई। फिर उसके ब्रदर ने बॉम्बे से ख़रीद के मेडिसिन भेजी बट अच्छा खासा गैप हो गया मेडिसिन में एंड उसकी 1100 कुछ बीटा HCG आई थी। सो इट वॉज नॉट अ केमिकल प्रेगनेंसी इन ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ, बट वो फिर डेवलप नहीं हो पाया, मिस्ड अबॉर्शन हो गया बिकॉज IVF में मेडिसिन्स जो हम लोग ट्रांसफ़र के बाद देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उसकी मिस हो गई। तो इसलिए मेडिसिन इम्पॉर्टेंट है, रेस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। जर्नी करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हुआ आप उसके अगले दिन जा सकते हो। एक दिन अगर आप रुकना चाहो तो आप रुक सकते हो, बट ऐसा नहीं है। मेरी एक और पेशेंट थी दिल्ली की, उसका भी IVF फेल हुआ था कई बार एंड वो हमारे यहाँ बिल्कुल शताब्दी से आई, शताब्दी से गई हर बार एंड शी ऑल्सो कंसीव्ड इन फर्स्ट साइकिल इटसेल्फ विद हर ओन एग्स। और उसने फाइनली एक बहुत ही प्यारी डॉटर को जन्म भी दे चुकी है। सो इट्स नॉट लाइक दैट। आप बिल्कुल आराम से दूर से आ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप IVF कराने आ रहे हो दूर से तो आपको हार्डली 2 to 3 times आना पड़ेगा बिकॉज हम क्या करते हैं कि आप जब आए तो आपके सारे इन्वेस्टिगेशंस करा लेंगे, आपको सारा एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू यू बता देंगे एंड देन यू विल डिपॉजिट एंड देन वी विल गिव यू द इंजेक्शंस। और उसके बाद आप फॉलिकुलर स्टडी जो भी मॉनिटरिंग होनी है वो आप जहाँ आप रहते हो वहाँ कराते रहोगे और हम आपको डोज बढ़ानी है, घटानी है, क्या करना है वो बताते रहेंगे। सो क्या होगा, जब हमारा पिकअप का दिन है उस दिन आप यहाँ पे आ जाओगे, पिकअप करा लोगे और उसके बाद अगर आप पास पे हो लाइक यहाँ से दिल्ली एंड वो जो कि मतलब 6-7 आवर्स की जर्नी है तो आप वापस जा सकते हो और 5th डे वापस ट्रांसफ़र के लिए आ सकते हो। अगर आप बहुत दूर की हो, जैसे 12-24 घंटे की जर्नी है, तो फिर आप रुक सकते हो और 5वें दिन ट्रांसफ़र करा के वापस जा सकते हो। आई होप दैट मेक्स सेंस। आपको समझ आ गया होगा कि कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। और भी कोई क्वेरीज हो प्लीज़ जस्ट मैसेज मी या मुझे व्हाट्सअप करिए। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 9235730222। आप इस पर सिर्फ व्हाट्सअप करिए प्लीज़, नो कॉल्स। और मेरा टीम मेंबर आपको जवाब देगा मुझसे पूछ के। और अगर आपको वीडियो कंसल्टेशन बुक करना है दैट इज़ जस्ट फॉर कि जेन्युइन पीपल से ही मैं बात करूं, तो वो आपको प्रोसीजर व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। तो एक छोटा सा अमाउंट, बहुत ही मिनिमम होता है, वो आप डिपॉजिट करके वीडियो कंसल्टेशन आपके संग बुक हो जाएगी। हो सकता है 3-4-5 घंटे लग जाएं या हो सकता है कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है फॉर गेटिंग आपका टाइम फ्री और मेरा भी टाइम फ्री। बट ऐसा नहीं है, आपसे वीडियो कंसल्टेशन पे बात डेफिनेटली होगी। थैंक यू, टेक केयर।